आप सभी लोगों को हम एक और बार जय मसीह कहते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों को ऊपर सदा के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं। लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते आए और उस मुद्दा क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें, वाई शुड वी बिलीव गॉड, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। हम कुछ भी करते हैं उसका एक आधार होना चाहिए, उसका एक नियम होना चाहिए, उसके लिए एक कानून होना चाहिए। बाइबल ही हमारा नियम कानून है। बाइबल धर्मशास्त्री हमें शिक्षा देती है कि परमेश्वर पर क्यों विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा क्या क्या होती है हमारे जीवन में। तो हम उसी के बारे में लगातार 5 मुद्दा के आधार पर लगभग 10 बार हमने प्रचार किया है और हम इस सुबह के समय में उसमें से एक और मैंने कहा था कि परमेश्वर पर क्यों विश्वास करें। इस आधार पर मैंने कहा था 7 बात को मैं 7 मुद्दा के आधार पर प्रचार करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम 4 बात को अध्ययन कर चुके हैं। उन बातों को मैं पहले याद दिलाता हूं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर का वचन में से अध्ययन किए थे क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना, क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना। उसके लिए मैंने कहा था परमेश्वर के वचन से गॉड नोस यू बाय नेम, परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है। चाहे मेरे नाम मैथ्यू से, तो मेरे नाम से परमेश्वर मुझे जानता है। और ओरेन है तो ओरेन के नाम से परमेश्वर जानता है। इसलिए आप आज यहां पर बैठे हैं। अगर आपको परमेश्वर नहीं जानता होता आप आज यहां नहीं आते, आज आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते, आज परमेश्वर का आप धन्यवाद नहीं देते। और वहां पर पौरलोक है तो उनको आपके नाम से परमेश्वर जानता है, तो इसलिए आपको यहां तक बुला कर लाया है। इस रीति से हम यहां पर जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग दूर से ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम सभी लोगों के बारे में परमेश्वर हमारे नाम से हमें जानता है। आप पूछेंगे कैसे, बाइबल में इसका कोई आधार है? मैं बहुत बातों को बतला सकता हूं, लेकिन एक बात बहुत खास है, सब कोई जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 19 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है एक व्यक्ति जो नाटा आदमी था जिसका नाम जक्कई, वो ज्यादा भीड़ होने के चलते प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखना चाह रहा था, लेकिन नाटा होने के कारण वो नहीं देख पाता है। नहीं देख पाने के कारण वो क्या करता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है। यीशु मसीह आने के बाद उसका नाम लेकर के बुलाता है कि हे जक्कई, तुम जट से नीचे उतर आओ। तो उसको बहुत ताज्जुब लगता है, उसको आश्चर्य लगता है कि परमेश्वर मेरे नाम को कैसे जानता है। तो हम तो इस प्रभु को नहीं जानते थे, हम तो इस प्रभु के बारे में नहीं सुने कभी, हम तो इस प्रभु के बारे में कभी किसी के मुंह से हमने कभी सुना ही नहीं। लेकिन इस प्रभु मेरा नाम लेकर के कैसे मुझे पुकारता है, कैसे मेरे नाम को जानता है। मैं आपसे कह रहा हूं, ना केवल जक्कई के नाम, दुनिया में जितने इंसान हैं सबका नाम को प्रभु यीशु मसीह जानता है। इस कारण आपको यहां पर परमेश्वर लेके आया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना। परमेश्वर आपको अपने नाम से जानता है, इसलिए उस पर विश्वास करना, इसलिए उस पर विश्वास रखना। नंबर 2, क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करता है, शत्रुओं से, शैतान से, दुष्ट ताकतों से, दुष्ट शक्ति और युक्तियों से परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। गॉड विल फाइट फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, परमेश्वर आपके लिए आपके शत्रुओं से लड़ेगा। आपके जितने शत्रु हैं उन सबों को ऊपर परमेश्वर अपना ताकत को प्रकट करता ताकि वो आपसे अलग हो जाए, आपके ऊपर वो विजय ना पाए। आपको जिताने के लिए, आपको विजय दिलाने के लिए परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए परमेश्वर लड़ता है। गॉड विल फाइट फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। तीसरा एक बात को मैं बतलाया था कि
परमेश्वर हमारे लिए, हमारे बारे में हमेशा सोचते रहता है। God thoughts about you, परमेश्वर हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है। हम जितने यहाँ पर जमे हुए हैं, हम दूर से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम सबों के लिए परमेश्वर बतलाता है कि बेटा बेटी मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूं। God's thoughts about you, परमेश्वर हमेशा आपके बारे में, हमारे बारे में, हम सबके बारे में वो सोचते रहता है। चौथी बात मैंने कहा था, God has a plan for you, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। मैं इसके बारे में बीते हफ्ता भी प्रचार किया था, लगातार 4 हफ्ता इसके बारे में प्रचार किया था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उन बातों को समझने के लिए आप YouTube में जाकर के इस प्रचार को सुन सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं 4 बात इसके पहले बोल चुका हूं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या हमसे कहना चाहता है, किन बातों को हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उसके पहले मैं फिर से इस प्रचार का मुद्दा को याद दिलाना चाहता हूं कि व्हाई शुड वी बिलीव गॉड, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें। तो आज के इंसान ये सोचता है काम तो हम करते हैं, पैसा तो हम कमाते हैं, जमीन तो हम खरीदते हैं, मकान तो हम बनाते हैं, गाड़ी तो हम चलाते हैं, सब कुछ तो हम अपने से करते हैं, तो परमेश्वर की क्या जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। किसी जानवर के द्वारा इस दुनिया नहीं चलाया जाता है, दुनिया नहीं चलता है। कोई जानवर अपना ताकत से सूरज को रोज नहीं विदा करता है। सूरज का उदय जानवर के ताकत से नहीं होती है। हवा हमारे लिए जो मिलता है, उस हवा को परमेश्वर हमारे लिए देता है। सूरज, चांद और दुनिया में जितना पानी और जितना भी हम देखते हैं दुनिया में, इस सब का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो हम इंसानों को परमेश्वर ने सृष्टि किया, और जो भी जानवर है उसका भी परमेश्वर सृष्टि किया, जो भी रेंगने वाले जंतु उसको भी परमेश्वर सृष्टि किया, और जो भी पानी के अंदर रहने वाली जानवर हैं उसको भी परमेश्वर, और उड़ने वाले जितने पक्षियां हैं, परंतु है, उस सबके लिए परमेश्वर ही सृष्टि करता है। ना केवल हमारा सृष्टिकर्ता, सारे भूमंडल का सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर यहोवा है। उस महान परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हर इंसान को कुछ ना कुछ परिस्थिति बदलते रहती है। हर इंसान के जीवन में कभी कभी अप्रिय घटनाएं घट जाती है। आप चाहते नहीं, लेकिन आपके साथ वो हो जाती है। आप बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे, पौलुस नामक एक परमेश्वर का दास है, वो अपना जीवन में इस बात को बतलाता है। रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय में वो कहता है कि वो अपने जीवन के बारे में बतलाता है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, मैं जो करना नहीं चाहता हूं उसको मैं करता हूं, वजह मेरे अंदर जो वास करता है वो पाप उसका कारण है। तो हर इंसान के अंदर अच्छाई है, बुराई है। हम हमेशा अच्छाई करना चाहते हैं, परंतु हमसे गलती हो जाती है। ये जानबूझ करके भी होता है, अनजाने में भी होता है, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इस बात को समझ लीजिए। आज इसी के बारे में परमेश्वर मुझे प्रचार करने के लिए उसका आया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दुनिया में जितने इंसान हैं, सबके लिए परमेश्वर ही शरण देने वाला है, सबके लिए संभालने वाला वही है, सबको उद्धार करने वाला परमेश्वर है, सबकी पाप की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सबको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, सबको शांति देने वाला परमेश्वर है, सबको आनंद देने वाला, सबको आजाद करने वाला, सबको बंधन में से, अंधकार में से, शैतान के ताकत से, गंदे आदतों से बाहर निकाल के ले आने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को हमें जानना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है, इसलिए परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। एक बात को मैं बतला रहा हूं यहां पर बीच में प्रचार शुरू करने से पहले, जितना आप परमेश्वर के निकट में जाएंगे, और निकटता में और निकटता में और नजदीक में और करीब में जितना आप परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे,
हमारे अंदर की जितने गंदे विचार हैं, जितने गंदी सोच है, जितने जितने पाप है, जितने अपवित्रता है, जितने अधर्म की जीवन है, वो सब कुछ धीरे 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 हमारे अंदर से निकल जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरे अंदर गंदे आदत है, ऐसा सोचने से वो आदत नहीं छूटता है। जितने हम परमेश्वर के निकट में आएंगे, जितने हम परमेश्वर के करीब में आएंगे, जितने हम परमेश्वर से नजदीक आएंगे, उतने ही हमारे अंदर की गंदगी दूर होगी। परमेश्वर महापवित्र है। उसके नजदीक जाने से, उसके नजदीक जाने वाले सब कोई शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और उसके जैसे हम बदलते हैं। हमारा सोच बदलता, विचार बदलता है। इसलिए परमेश्वर सबके लिए शरण देने वाला है। आज का प्रचार का मुद्दा गॉड इज आवर रेफ्यूज, परमेश्वर हमारा शरण है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, दुनिया में आप किसी भी कोना में क्यों ना हो, हम हर इंसान के लिए एक खुशखबरी है, परमेश्वर हमारा शरण है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के पास आने वालों को वो हट नहीं करता। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, टूटे मन वालों को परमेश्वर समीप में रहता है। भजन संहिता को आप पढ़ेंगे, भजनकार लिखता अपने अनुभव को, टूटे मन वालों को परमेश्वर समीप रहता है, फिसे दिल वालों को परमेश्वर निकट में रहता है। जो ज्यादा तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, अशांति में है और आंसू के साथ जो रहते हैं, उनकी पुकार को परमेश्वर सुनता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करने पाओगे। जब कभी कोई इंसान, वो कितना अच्छा है कितना बुरा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर हमारा शरण है। हमारे माता पिता भी हमें छोड़ सकते, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। वजह, वो हमारा शरण है। इज आवर रेफ्यूज, परमेश्वर हमारा शरण है। परमेश्वर हमें संभालने वाला, परमेश्वर हमें फिर से उठाने वाला, परमेश्वर हमें फिर से ताकत देने वाला, परमेश्वर फिर से हमें आगे को वो ले चलने वाला है। कारण वो हमारा शरण है। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, अगर महान परमेश्वर के नाम लेकर के उससे कहेंगे कि प्रभु तेरी शरण मुझे चाहिए, मैं तेरे शरण में आना चाहता हूं, मैं तेरे शरण में रहना चाहता हूं करके अगर हम पुकारेंगे, कि हमारे अंदर कितना भी पाप, अपवित्रता, कितना भी अधर्म की बातें हैं, परमेश्वर हमें शुद्ध करने में वो धर्मी है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि आप पहला यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 7, 8, 9 पद का आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अगर उसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के पाप से शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, और वो उसके लिए वो काबिल है, उसके लिए वो धर्मी है। वो हमारे लिए, हमें शुद्ध करने के लिए वो धर्मी है, वो हमें शुद्ध करना चाहता है। तो इस विचार के साथ, अगर परमेश्वर हमारा शरण है, इफ गॉड इज आवर रेफ्यूज, अगर परमेश्वर हमारा शरण है, तो हमारे जीवन में किस प्रकार वो कार्य करता, उसको जानना जरूरी है। उसी के बारे में मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का वचन को रखना चाहता हूं। अगर आप वचन ढूंढ के नहीं निकाल सकते तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये यूट्यूब में रहेगा, आप कभी भी इसको सुन सकते हैं। इसलिए अभी आप ध्यान से सुनेंगे, आपके दिल के अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति, और एक बार अगर परमेश्वर का वचन दिल में बैठ जाए, उसके बाद वो हटेगा नहीं। इतना परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर हमारा शरण है, गॉड इज आवर रेफ्यूज, परमेश्वर अगर हमारा शरण है, वो किस प्रकार हमारे लिए शरण देता है। अगर परमेश्वर ही हमारा गार्जियन है, परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, परमेश्वर ही हमारा संभालने वाला है, परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता, अगर एक शब्द से कहा जाए कि परमेश्वर अगर हमारा शरण है, वो किस प्रकार हमारे लिए शरण देता है, किस प्रकार हम सभी लोगों को वो संभालता है, उसके बारे में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 62 अध्याय, भजन संहिता उसका 62 अध्याय, उसमें
6, 7, 8 पद को पहले आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। भजन संहिता 62 अध्याय, उसमें 6, 7, 8 पद को आप कहीं से भी प्रचार को सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल उस वचन को निकाल कर पढ़ सकते तो आप फॉलो कीजिए, अन्यथा आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, पढ़ेंगे, कोई एक दिन पढ़ सकते हैं। सचमुच वो मेरी चट्टान, सचमुच परमेश्वर के बारे में यहाँ पर भजनकार अपना अनुभव के साथ लिखता है। सचमुच, ये झूठ नहीं है, सचमुच 100% मानने की योग्य बात है कि परमेश्वर मेरी चट्टान। ये कितना जबरदस्त शब्द है। वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान। चट्टान समझ रहे हैं ना, बड़ा बड़ा जो पहाड़ होता है, मतलब हमारे देश में हर जगह में पहाड़ है, उस प्रकार इस व्यक्ति परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर मेरी चट्टान है। कभी कभी हम लोगों के बारे में बोलते हैं, कोई मदद किसी से मांगते हैं, उस समय हम बोलते हैं हम उसी आदमी को चट्टान जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आदमी ताकतवर है, वो मेरी मदद करता है। ऐसा लोग भी धोखा देके निकल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर असली चट्टान है। इसलिए इस भजनकार कहता है सचमुच परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरी उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा, इसीलिए मैं ना डिगूंगा। थोड़ा सा रुकेंगे, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के बारे में कितना अनुभव के साथ ये बातों को रखता है। एक, परमेश्वर मेरा चट्टान है, दूसरा मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है, तीसरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, इसलिए मैं कभी नहीं डिगूंगा, नहीं, मैं कभी भी थोड़ा सा भी डगमगाऊंगा नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में बहुत सारे ताकतवर देश थी, लेकिन सारे देश के ताकत बीते साल में कमजोर हो गई। बहुत देश कमजोर हो गई, बहुत देशों में बहुत प्रकार की कमजोरी आई, उसमें आत्मिकता में भी कमजोरी आई और भौतिकता यानी पैसा की बातों में लोगों के अंदर बहुत सारी कमजोरी आई और लोगों को स्वस्थता, शारीरिक चंगाई, इसमें भी कमी आई, कमजोरी आई। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बतलाता है, सचमुच मेरा परमेश्वर ही मेरी चट्टान, मेरा परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर ही मेरा गढ़ है। मैं किसी और पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों आज परमेश्वर पर विश्वास करना? Why should we believe God? क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना? दुनिया के सारे ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर का ताकत कभी नहीं होगी। उसका अनुभव करके ये मनुष्य कहता है कि परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, इसलिए मैं डिगूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा डुलूंगा नहीं, थोड़ा सा भी मैं घबराऊंगा नहीं, थोड़ा सा भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर चट्टान है जो मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर के द्वारा मुझे उद्धार मिलती है, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर गढ़ है, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, इसलिए मैं नहीं हिलता डुलता, इसलिए मैं नहीं डरता हूं। 7 पद को पढ़ेंगे। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार, मेरा उद्धार और महिमा का आदर परमेश्वर है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे दृढ़ चट्टान, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये व्यक्ति, ये भजनकार अनुभव के साथ लिखता है। आज हमारे लिए एक सवाल है, हमारा ताकत कहां पर है? हमारे पास जो पैसा है, हमारे बैंक में जो पैसा है, हमारे पास जो जमीन या मकान या पढ़ाई या कोई बुद्धि ज्ञान या कपड़ा या हमारा मकान, ये सब बातों को लेकर के हम इन बातों से हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं, या हमारा ताकत हमारा परमेश्वर है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है।
जब तक आप परमेश्वर को मेरा शरण है, गॉड इज माई रिफ्यूज, परमेश्वर को मेरा शरण करके जब तक आप नहीं मानेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आपके दिल में इस विचार के साथ नहीं रहेंगे, तब तक आप इस बयान नहीं दे सकते, नहीं देंगे। यहां पर ये व्यक्ति बहुत बड़ा पहुंचा हुआ, हर बातों में निपुण, हर बातों में ये एकदम अनुभवी है, लेकिन हम अपने सारी बातों को साइड में रख करके कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई ताकत नहीं है, मेरा ताकत मेरा परमेश्वर है, मेरी बुद्धि मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए गढ़ है। और 7 पद में लिखता है मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। ये बहुत सुंदर शब्द, मैं हर एक बातों को समझाने के लिए चाह रहा हूं, लेकिन समय का अभाव है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा उद्धार यानी मेरी छुटकारा, मेरी पाप की क्षमा, मेरी जीवन के अंदर पवित्रता, जितने उद्धार की क्षेत्र है हमारे जीवन में होना चाहिए। शैतान से उद्धार पाना, पाप से उद्धार पाना, श्राप से उद्धार पाना, गंदे आदतों से उद्धार पाना, उसके लिए एक शब्द में कहता मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है। कितना अच्छा लगता है। आप अपने ताकत से कोई गंदे चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, ये गलत है करके इसको छोड़ने का ताकत हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हमारे बाप दादे आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को जिस दिन उल्लंघन किए, उसी दिन उनके जीवन में पाप चले आई। हम पाप की जो आदि माता पिता थे हमारे आदम और हव्वा, उनके अंदर पाप आ गया, उनके खून में पाप था, उसके चलते पीढ़ी तक सब में पाप खून के द्वारा ही चलता आया। तो इसलिए हम में कोई अच्छाई नहीं है, हम में कोई खूबत और लियाकत नहीं है। हम अपने अंदर से वैसा ताकत नहीं रखते हैं कि गलत को गलत करके हम छोड़ सके, अच्छा को अच्छा करके हम पकड़ सके। इसके लिए परमेश्वर का जरूरत है। इंसान देखिए, शराब पीने वाला जानता है शराब पीने से उसका जान का खतरा है। सिगरेट पीने वाला जानता है सिगरेट पीने से उसका कैंसर। सिगरेट पैकेट को आप लेकर के देखिएगा, उसी में तस्वीर दिया, फोटो दिया है किस प्रकार इंसान का कैंसर आता है। जीभ में कैंसर, गाल में कैंसर, गला में कैंसर, ये सब उसी में दिया हुआ है। और उसमें एक नीचे लिखा भी रहता है कि इसको पीने वालों के लिए बीमारी जरूर होगी, जरूर उसको ये कैंसर इस प्रकार की बीमारी होगी करके। फिर भी इंसान जानबूझ करके उसको ले करके पीता है, शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है। और जितना दुनिया में पाप है, जितना दुनिया में गंदे चीजें हैं, वो सब जानबूझ करके क्यों लेता है। कितने शराबी लोगों से मैं बात किया हूं, उन लोग रोते हैं, पास्टर जी हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमसे छूटता नहीं है, हमसे वो नहीं पाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कितने दुनिया में जितने पाप करने वाले लोग हैं, प्रचार करने के लिए जहां भी हम लोग जाते हैं, उस प्रकार लोगों से मिलते समय में सबको अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव को बतलाते हैं। पास्टर जी हम तो सुधरना चाहते हैं, पास्टर जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, हम तो इस पाप से अलग होना चाहते हैं, लेकिन हमसे वो होता नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे नहीं होगा। उस ताकत केवल परमेश्वर में है। अगर वो परमेश्वर आपके अंदर आएगा तब आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसलिए यहां पर इस भजनकार कहता है मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है। मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूं, अगर अच्छा करने का ताकत मेरे अंदर चाहिए, वो परमेश्वर करता है। उद्धार करने वाला, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि प्रभु यीशु पापियों को पाप से उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के लहू में उद्धार है, यीशु के वचन में उद्धार है। यीशु प्रभु ने जिस पवित्र आत्मा के संसार में भेजा, उसके द्वारा उद्धार है। ये एक बात है। उसके साथ एक शब्द को यहां पर लिखता है मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को देख करके जब इंसान, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बहुत प्रेमी है,
ये व्यक्ति बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये व्यक्ति बहुत वचन को जानने वाला है, ये व्यक्ति अच्छा गीत गाता है, ये व्यक्ति अच्छा बाजा बजाता है, ये व्यक्ति अच्छा प्रचार करता। इस प्रकार लोग जब हमारे बारे में तारीफ करते हैं या हम लोगों को उत्साहित करते हैं, हमारे बारे में अच्छे अच्छे शब्दों को बोलते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो हमारे चलते नहीं। इस बात को पूरी तरह से आज समझ लीजिए, ये हमारे चलते नहीं। ना कोई कुवत ना कोई लियाकत हम में है, ना कभी था ना कभी है ना कभी होगा। अगर हमारे अंदर कुछ है, इंसान हमारे अंदर में से इन बातों को देख करके अगर खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, इसका एक ही एक कारण है, उसी साक्षात परमेश्वर, उस परमेश्वर के कारण लोग हमें तारीफ करते हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा समझते हैं। इसके बारे में वो कहता है कि मेरी महिमा का आधार मेरा परमेश्वर है, मेरे चलते नहीं, मेरे चलते नहीं। अगर हम तमाम पापों को छोड़ दिए, ये हमारे चलते नहीं, हमारे पिता, हमारे माँ या हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारा काका या किसी के द्वारा नहीं, ये केवल उद्धार करता प्रभु यीशु, जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, जब हमने इन सब चीजों को हमारा परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को मजबूत किया, तब उसका स्वभाव हमारे अंदर आने लगा, तब उसका जीवन हमारे अंदर आने लगा, तब उसकी पवित्रता हमारे अंदर आने लगा। परमेश्वर के पास, परमेश्वर हमें क्यों शरण देता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों परमेश्वर हमारे लिए शरण देता है, वो क्यों हमारे लिए शरण बनता है? क्योंकि उसको मालूम है हम तो गलत हैं, उसको मालूम है हम तो पापी हैं, उसको मालूम है हम तो अपराधी हैं, उसको मालूम है हम तो गुनहगार हैं, उसको मालूम है हम तो अधर्मी हैं, तो पर भी क्यों हमारे लिए वो शरण देता है? यही बात समझना इस सुबह के समय में, क्योंकि वो हमें अपने समान बनाना चाहता है। एक पुराना गीत है, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। उसका अनोखा प्यार हमें देने का एक ही एक कारण है, परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे मेरे समान बदल जाए, मेरे जैसे प्रेम, मेरे जैसे दीनता, मेरे जैसे नम्रता, मेरे जैसे धीरजवन, मेरे जैसे पवित्रता, मेरे जैसे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जिस प्रकार हमें सिखाता है उस प्रकार वो चाहता हम भी सीखे उससे और दूसरों को सिखाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता, हम उसके शरण में आने से हमारा जीवन किस प्रकार बदलता है। हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर हमारे लिए, हम पापियों को वो शरण देता है। मान के चलिए कोई आदमी किसी को खून करके अगर आपका दरवाजा को खटखटाएगा कि दरवाजा खोलिए, मैं आपके घर में रहना चाहता हूं, मुझे बचा लीजिए,
आप दरवाजा खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। क्यों? आपको मालूम है ये व्यक्ति किसी को मार दिया, किसी को खून कर दिया, वो आदमी मर गया है, इसको पुलिस खोज रही है, प्रशासन के लोग खोज रहे हैं। और इस आदमी को अगर दरवाजे खोल के हम अपने घर के अंदर रखेंगे, हमको भी साथ में पकड़ के ले जाएगा। सोचेंगे कि नहीं? जरूर सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर और इंसान में इसी जगह में अंतर दिखाई पड़ती है। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम अधर्मी ही थे, तभी परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान दिया, ताकि हमारा पाप से हमें क्षमा मिले, ताकि हमें पाप से छुटकारा मिले, पाप ताकि हमको अंधकार से हमको अनंत काल का आजादी मिल जाए। इस कारण परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अपने पास बुलाया, अपने घर में शरण दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का दिल का प्यार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में कहा था, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हारे श्रापों को मिटाऊंगा, तुम्हारे पाप के चलते जो तुम्हारे ऊपर दाग लगा है, उस दाग को मैं अपने लहू से धो करके शुद्ध करूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों परमेश्वर हमारे लिए शरण देता है। मैं उसके आगे इस वचन को पढ़ रहा हूं, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरी शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। अगर मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह है, वो मेरा परमेश्वर है। ये शब्द, इस बात को दिल में बैठा लीजिए। इस दुनिया में हमारे लिए कोई किसी का नहीं है। समय आने पर सबको हम अलग हो जाएंगे। इस बात को अच्छा से समझ लीजिएगा। समय आने पर हम सबको ही अलग हो जाएंगे। समय आने पर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अब हम आपके लिए एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। अब आपको तो अगला महीना 10 तारीख आपको गाड़ी पकड़ना है असम जाने के लिए, तो वो दिन तो बदलेगा नहीं, उस दिन तो जाना है। अगर हम आपको पकड़ करके रोएंगे, नहीं जाना, यही रहिए, आप रहिएगा, तो जब जाने का समय आता है उस समय आप चले जाएंगे। जब रहने का समय आता है उस समय रहेंगे। मेरी बात को समझ लीजिए। लेकिन हमेशा हमारे साथ वही रहेगा जो हमारे लिए जीवन दिया है, क्रूस पर बलिदान हुआ है। वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए इस वचनकार कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, उसी की जगह में मेरे लिए जगह, उसी के शरण में हमारे लिए मेरे लिए जगह है। उसको छोड़ के कहीं भी मेरे लिए जगह नहीं है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। 8 पद को पढ़ रहा हूं, हे लोग। इसलिए इस बात को बोलने के बाद, ये दोनों अपने अनुभव को बोलने के बाद, दोनों अनुभव क्या है? परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरी महिमा का आधार है, परमेश्वर मेरा दृढ़ चट्टान है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। इन बातों को अपने अनुभव के साथ इस व्यक्ति कहने के बाद दूसरे लोगों के लिए संबोधित करता है। जैसे मैं अभी आपके लिए प्रचार कर रहा हूं, इसी तरह ये व्यक्ति लोगों को बतलाता है। क्या बतलाता है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। इस बात को समझना है। हमारे पास पैसा है, नौकरी है, आनंद खुशी की परिस्थिति है, तो उस समय हम परमेश्वर को मानना आसान है। लेकिन जब हम दुख में रहते, कष्ट में रहते, बीमारी में रहते, परेशानी में रहते, नाना प्रकार की टेंशन में जब हम रहते हैं, उस समय में भी परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। इसलिए वो व्यक्ति कहता है, हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें, परमेश्वर से अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम आपकी मन में जो भी बात है, उन बातों को परमेश्वर से दिल खोल करके कहो। हम इंसान से सब बात नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग का अंदर ऐसे विचार होता है कि मैं अपने पूरी बातों का अगर बतला दूंगा, मेरे बारे में ये लोग क्या समझेंगे। ये इंसान के विचार है। लेकिन परमेश्वर में, इंसान में यही अंतर है। परमेश्वर चाहता है तुम दिल खोल करके अपने सभी बातों को मुझसे बतलाओ। इसी के बारे में बतलाते हैं प्रार्थना।
प्रार्थना एक ऐसा ताकत रखती है कि हम पापी इंसान को पवित्र परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप से दूर रहेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के ऊपर पाप प्रबल नहीं हो सकता। इसके लिए प्रार्थना हमारे लिए माध्यम है, परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली रिश्ता के एक पुल के तरह, ब्रिज की तरह वो काम करती है। हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, लगातार हम अपने बातों को परमेश्वर को बताते रहेंगे, लगातार हम अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बोलते रहेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति है, वो सुन करके हमें उद्धार करेगा, क्योंकि वो हमारा सनातन काल का चट्टान है, क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि हमारा वो उद्धार करता है, क्योंकि वो हमारा महिमा का कारण, महिमा का आधार है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। अंत में कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में एक ऐसा समय हर किसी के साथ आती है, उस समय अपने अपने अपनों से अलग हो जाते हैं। कुछ साल के पहले 1993 में, अगर हम एग्जैक्टली कहेंगे 1993 में, 1993 में महाराष्ट्र में लातूर करके एक जिला है, जब वहां पर जबरदस्त भूमिडोल हुई, भूकंप हुई, उस समय बहुत लोग मिट्टी के नीचे दब के मर गए। आज तक उनका लाश नहीं निकाला गया। कुछ निकाला गया, बहुत अंदर ही रह गया। 50 फीट के नीचे अगर किसी मनुष्य का शरीर चला जाए, मनुष्य चला जाए, उनका कैसे आप निकालेंगे? नहीं निकाल सकते हैं। गुजरात में भी 2001 में भूकंप हुई थी, 2000 में या 2001 में भुज और दो जिला में वहां पर हुई थी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो महाराष्ट्र में जब भूकंप हुआ था 1993 में, 1993 में जब हुई थी, उस समय बहुत लोग अपने उनके रिश्तेदार लोग जो बाहर काम करते थे, वे सब कोई वापस वहां पहुंच गए, अपना अपना घर को ढूंढ रहे हैं, अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। जहां जहां लोगों को ठहराया गया था, स्कूल में, अस्पताल में, बड़े बड़े सरकारी कार्यालय में, सब कोई जाकर के ढूंढ रहे हैं अपनों से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत जगह में अब हम लोग को चारों तरफ मकान है। ये सब मकान एक मिनट में टूट करके अगर 50 फीट नीचे जमीन के नीचे चला जाए तो क्या होगा? किससे कौन मिलेंगे? तो उस प्रकार जब लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते समय में वहां रहने वाले लोगों को सरकार कुछ मदद कर रही थी। किसी को खाना दे रही थी, किसी को कपड़ा दे रहे थे, ठंड के समय था किसी को कंबल दे रहे थे, किसी को बर्तन दे रहे थे। अभी पूरा घर समाप्त हो गया, अब लोगों को जीना, खाना पीना, इसके लिए कुछ चाहिए, तो किसी किसी को पैसा भी मिल रहे थे। एक अच्छा इंसान था, देखने में ही लग रहा था पढ़ा लिखा इंसान, वो आदमी अपना घर का जमीन का मिट्टी लेकर के रो रहा था पागल जैसे। उस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था। उस व्यक्ति से मदद करने वाले लोग पहुंचे और उनको सारा सामान और पैसा का साथ सब उठा करके सरकार की तरफ से मदद कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप लोग इससे लाख गुना ज्यादा भी हमको दे देंगे, आप मेरा पिता को नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, पत्नी को नहीं दे सकते, मेरे बच्चों को नहीं दे सकते, सबको इस मिट्टी के नीचे दब के मर गए। 50 फीट के नीचे है या 100 फीट के नीचे है। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं वो कलेक्टर था, IAS ऑफिसर, कलेक्टर, जिला का जो राजा जैसे होते हैं ना, IAS ऑफिसर, कलेक्टर, DM बोलते हैं ना, वो DM का पढ़ाई किया हुआ इंसान था। वो व्यक्ति पागल जैसे रोते 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 आखिर में पागल हो गया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब हमसे लोगों का अलग होने का समय आता है, उस समय वो अलग हो ही जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये नियम है, परमेश्वर का बनाया हुआ कानून है। लेकिन अंतिम समय तक हमारा साथ कौन रहेगा? जीवन का एक महत्वपूर्ण सवाल है। वही रहेगा जो हमारा शरण स्थान है। उसी का नाम है हमारा परमेश्वर यहोवा। उसी का नाम है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जब पुराना नियम में परमेश्वर लोगों को संचालन किया, अगुवाई किया, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर अपना पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल लोगों के साथ रह करके सेवा करने के बाद जब स्वर्ग उठा लिया जा रहा था, क्रूस पर मरा,
गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्ग में जब जा रहा था, जाने के समय में उसने कहा मैं जाकर के तुम्हारे लिए एक सहारा, तुम्हारे लिए सहायक रूप में पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा आया। आज उस पवित्र आत्मा इस संसार में, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन, यही हमारा साथ हमेशा रहने वाला है। इसीलिए बाइबल धर्मशास्त्र हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मैं जल्दी केवल वचन को आपके सामने रख रहा हूं, 4 या 5 बात को बतलाता हूं जिससे आप थोड़ा सा और इस बात को समझ सकेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 33 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 33 अध्याय, उसमें 27 और 29 पद को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। व्यवस्था विवरण उसकी 33 अध्याय और उसमें 27 पद को पहले हम सुनेंगे। पढ़े। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह दाम है और नीचे सनातन बुझाए हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। परमेश्वर देखिए किस प्रकार हमारा शरण, ये मूसा के समय की बात है। मूसा के दिन में इस्राएलियों को मूसा और उसके बाद यहोशू जब लेकर के ये मिस्र देश से कानान देश के वो रवाना हुए थे, उस समय की घटना। परमेश्वर के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह दाम है और नीचे सनातन बुझाए हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हमारा आज का शत्रु इंसान नहीं है, आज का हमारा शत्रु शैतान और उसके सेना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप इस बात को दिल में, ये पुराना नियम का समय है, उस समय इनके लिए शत्रु इंसान थे, लेकिन आज के लिए हमारे लिए इंसान शत्रु नहीं है। आज के लिए हमारा शत्रु शैतान है, उसका झुंड है जो हमारे आकाश मंडल में कार्य करता है। उस शैतान के सेना से हमें लड़ना है, ये एक अलग बात है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के बारे में शरण देकर के ताकत देता है। 29 पद, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, ये यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरी तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल है और तेरी प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराएंगे और तू उनकी ऊंचे स्थानों को रोंदेगा। सभी वचनों को समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर हमारा शरण जब हो जाता है, जब हम परमेश्वर के शरण में आ जाते हैं, जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं है तब तक हमको अपने से लड़ना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के साथ में आ जाते हैं, परमेश्वर के पास में आ जाते हैं, वो हमारे लिए कितना पावर देता, कितना ताकत देता, कितना सामर्थ देता, कितना शक्ति देता, उसको समझने के लिए एक बार और मैं आपसे बोल रहा हूं, हे इज़राइल, 29 पद को पढ़ रहा हूं, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, ये यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? हमारे समान कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने हम सबों के इंसानों को बनाया, जिसने सारे भूमंडल को बनाया, वो कहता है तुम्हारे समान इस दुनिया में कौन है। हम अपने ताकत को जब समझेंगे तभी हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकेंगे। तो हम अपने ताकत को समझने के लिए पहले परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता सही होना चाहिए, परमेश्वर के ताकत को समझना चाहिए। इसलिए हम इस मुद्दा के आधार पर प्रचार कर रहे हैं, व्हाई वी शुड बिलीव गॉड, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, हम उसके साथ संगति करने के द्वारा, हम उससे प्रार्थना करने के द्वारा, हम उसके जैसे पवित्र होने के द्वारा, हम उसके वचन को पढ़ने के द्वारा, हम उसकी आराधना करने के द्वारा, उसकी रिश्ता में बढ़ने के द्वारा हम उसका ताकत को समझेंगे। जब वो परमेश्वर का ताकत को आप समझेंगे,
आपको साथ ही साथ ये भी आपको समझ में आएगा कि आपका ताकत क्या है। इस ताकत को हमको गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं करना, इस ताकत को किसी इंसान के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, इस ताकत को हमारे शत्रु अर्थात परमेश्वर का दुश्मन अर्थात परमेश्वर के लोगों के दुश्मन शैतान और उसके साथ के जितने झुंड के लोग हैं उस शैतान की सेना के साथ हमको लड़ना है, इंसान से नहीं लड़ना है। हमको किसी को अपने हाथ से मारना नहीं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्रोध हमारा अंदर किसी इंसान के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। हमें बिगाड़ने वाला, हमारा नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन शैतान जरूर करता है। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बताते प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, या यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय की 10 पद, चोर अर्थात शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए तुम्हारे पास आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए तुम्हारे पास आता है। शैतान हमारे पास इसी काम के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जीवन देने और वो जीवन तुम्हारे अंदर बहुतायत होने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। इस बात को समझ लीजिए। जब आप परमेश्वर की ताकत को जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपके अंदर कितना आत्मिक ताकत है, आपके अंदर कितना आत्मिक बल है, आपके अंदर कितना आत्मिक शक्ति है, आपके अंदर कितना आत्मिक युक्ति है। आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपके अंदर कितना ताकत, कितना बल, कितना शक्ति है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को देख करके, हे इजराइल तेरा तुल्य कौन है, तेरा समान कौन है। परमेश्वर हमसे कह रहा, बेटा बेटी तुम लोगों का समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम उस महान परमेश्वर के औलाद है, बाल बच्चे हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसका नाम यहोवा, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस महान परमेश्वर के हम संतान होने के कारण परमेश्वर खुद हमसे कहता है, बेटा तुम नहीं समझता है, बेटी तुम नहीं समझ रही है, तुम कौन है, तेरे समान कोई नहीं है। इस दुनिया में हमारे पास कुछ रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं है, वही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात को समझ लीजिए। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मामूली इंसान नहीं है, आपके अंदर इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, आप जो दुनिया में है उनसे बढ़कर आपके अंदर जो है वो महान है, उस महान परमेश्वर आपके अंदर है। इस बात को समझ लीजिए। एक और वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। भजन संहिता उसकी 27 अध्याय। इस भजन का कितना सुंदर ढंग से अपना परमेश्वर मेरा शरण है करके अनुभव के साथ कितना ढंग से बतलाता है, इस बात को समझ लीजिए। भजन संहिता उसके 27 अध्याय 5 पद है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने मंडप मतलब मंदिर, परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की आराधना करने का स्थान। यहाँ पर ये वो मंडप है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का आराधना करने की जगह है। विपत्ति जब आपको आएगी, परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है, परमेश्वर अपने मंडप में यानी मंदिर में, अपने चर्च में ले आकर के, आराधना करने के जगह में ले आकर के छिपा के रखेगा विपत्ति आने के समय में। इसलिए इस बात को समझना है, आप यहां रहे, कहीं भी जाए, जैसे आप लोग अभी छुट्टी में असम जाने वाले हैं, वहां भी हर रविवार आराधना में भाग लेना है। ये नियम है, परमेश्वर का दिया हुआ कानून है। वहां जाने के बाद ये नहीं है यहां हम नहीं जाएंगे करके नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, परमेश्वर मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो छिपाने का, बचाने का जगह, इस बात को समझ लीजिए। परमेश्वर की भवन ही हमें छिपने का स्थान है, परमेश्वर की भवन ही हमें बचाने का स्थान है।
इस दुनिया में कितना भी गया गुजरा, कितना भी पापी क्यों न हो, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आकर के कहता है कि प्रभु जी मैं दिल से पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर दे, उसको क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर इसलिए अपने मंडप में, अपने मंदिर में, अपने भवन में, अपने घर में ले आकर के लोगों को छिपाता है, बचाता है। विपत्ति कितना भी बड़ी होगी उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन वो छिपाने वाला, बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं वो हमको छिपाने लगता है, वो हमको बचाने लगता है। जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे उस समय यीशु मसीह के साथ उसके चेले लोग भी थे, लेकिन जब लोग उस सैनिक लोग आकर के यीशु को ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने आकर के कहने लगा कि जिसको तुम ढूंढते हो वो मैं हूं, यीशु मैं हूं, इन्हें छोड़ दो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इन लोगों को छोड़ दो, मुझे पकड़ के ले जाओ, जहां जाना हम आएंगे, लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो। इस प्रकार हमें परमेश्वर बचाने वाला, छुड़ाने वाला, छिपाने वाला, शत्रुओं के सामने हमको नहीं भेजता है, वो खुद जाता है, हमें पीछे रोकने के लिए कहता, बेटा तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित रहो, मैं जाकर के तुम लोगों को संभालूंगा। इस बात को समझने के लिए एक और वचन को भी पढ़ना उचित है, 3-4 पद को भी पढ़ेंगे। चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई टन जाए, उस दशा में भी मैं यह बांधे निश्चिंत रहूंगा। 4 पद। एक वर मैंने मेरा परमेश्वर यहोवा से मांगा, उसी के मैं यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसकी देखिए, इसकी इच्छा देखिए, उसको मालूम हो गया परमेश्वर ही मेरा स्थान, मेरा शरण स्थान है। अब परमेश्वर से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ, परमेश्वर से मैं दूर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर से मैं अलग होने से मेरे लिए खतरा है। इस बात को समझने के चलते वो क्या निर्णय लेता है, मैं देखिए वो शब्द बहुत सुंदर ढंग से लिखा, जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। ये इस बात को इस सुबह के समय में आप सभी लोगों को अपने दिल में बैठाना होगा। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, लेकिन परमेश्वर के घर से अलग मत होइए, परमेश्वर से अलग मत होइए, परमेश्वर के वचन से अलग मत होइए, परमेश्वर के सेवकों से अलग मत होइए, परमेश्वर के लोगों से अलग मत होइए। तब आप भी सुखी रहेंगे, आपके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे। पिता अगर अच्छा आदमी के साथ नहीं है, बच्चे गलत लोगों के साथ नहीं जाएगा। बोलिए, अगर मैं गार्जियन परमेश्वर के साथ मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे कैसे परमेश्वर के पास जाएंगे? ये तो गलत बिगड़ जाएंगे ना। इनको शैतान इनको खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काफी हूं। अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं, मेरे बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। जब इन लोग पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तब क्या हम परमेश्वर का पैर पकड़ कर रोने से कुछ होगा? इस बात को समझ लीजिए। ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। दाऊद राजा, जो इजराइल देश का, समस्त इजराइल देश का राजा था, वो कहता है मैं गद्दी सिंहासन में बैठने से पसंद नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर के भवन में मैं जीवन भर रहना चाहता हूं। कितना अच्छा शब्द बोलता, राजा हो करके वो कहता है मैं सिंहासन में बैठना उतना पसंद नहीं करता जितना मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के स्थान में मैं रहूं, उसको मैं अच्छा समझता हूं। अंत में लिखता है उसके मंदिर में ध्यान किया करो। मैं मंदिर में रहना है, मंदिर के ऊपर ध्यान देना है। तो इसका मतलब आराधना भी करने जाना है, और परमेश्वर के मंदिर की सेवा होती है, वो केवल याजकों का नहीं, सेवक के लिए ही मंदिर की सेवा नहीं, परंतु आप भी उस सेवा में भाग लेंगे। इस बात को सबके ऊपर ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। सेवक भी परमेश्वर की सेवा करेगा,
विश्वासीगण भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप जहां भी रहेंगे परमेश्वर का मंदिर जाना भी है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के मंदिर के लिए, उसकी भवन के लिए सेवा करना भी है। एक और वचन को पढ़ेंगे, इसी का 46 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, इसी वचन संहिता उसका 46 अध्याय पहला पद को पढ़ रहा हूं। परमेश्वर हमारा शरण, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। देखिए इस बात को समझ लीजिए, मैं बारंबार बोल रहा हूं, हमारा बल कहाँ है, हमारा ताकत कहाँ है। हम मान लीजिए हम 50,000 रुपया भी कमाएंगे, 1 लाख रुपया भी कमाएंगे, वो तो 1 मिनट में हमारा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा चट्टान है, परमेश्वर हमारा ताकत है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो जीवन ही सही जीवन रहेगा। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपको जब संकट आएगा, कोई आवे या ना आवे, लेकिन आपका प्रभु आपके पास आएगा, आपका परमेश्वर आपके पास आएगा। तो आप सोचते होंगे अब गांव जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर का आप अपना बल मानेंगे, परमेश्वर का अपना शक्ति मानेंगे, परमेश्वर का अपना शरण स्थान मानेंगे, परमेश्वर का अपना चट्टान मानेंगे, परमेश्वर को आप अपना सहारा मानेंगे, परमेश्वर को आप अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, परमेश्वर आपकी महिमा का कारण करके आप परमेश्वर को मानेंगे, आपके साथ भला होगा, आप शांति के साथ वहां पर रहने पाएंगे। लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए, मंदिर की आराधना, मंदिर की सेवा, परमेश्वर के भवन में जाना आना, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना जुलना, प्रार्थना में लवलीन रहना, वचन पढ़ने में लवलीन रहना, उपवास करने में लवलीन रहना, परमेश्वर की सेवा करने में लवलीन रहना, इन सब बातों में आपको आगे बढ़ने से लोग भी समझेंगे सही में ये व्यक्ति बदल गया है, सही में ये व्यक्ति सुधर गया है, सही में ये व्यक्ति अपने पाप की क्षमा पा लिया है, सही में इन लोगों को प्रभु उद्धार किया है। हमारा जीवन ही इसका जवाब दे सकती है। 2 वचन का और पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 10 पद। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 10 पद। ये वचन बहुत अधिकांश लोग इस वचन को बोलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा सुंदर समय है इस वचन को आपके सामने रखने के लिए। मैं ज्यादा इस वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करता हूं, प्रचार में इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको ये उचित समय आपको इस बात को बतलाने के लिए पढ़ेगी। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचाता है, अपने आप को बचा लेता है। मैं फिर बतला रहा हूं, इस बात पर ध्यान दीजिए। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर, यानी परमेश्वर के पास भाग कर दौड़ना है। परमेश्वर के पास, तब परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको पीछे से कोई धक्का नहीं देना, आपका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती करके कोई आपको बुलाना नहीं, आइए 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 करके नहीं, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो सही तरीका नहीं है। अगर आप समझते हैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने वाला है, तब आप उसके पास दौड़ेंगे। कोई आपको पकड़ करके जबरदस्ती नहीं करना है, आप उसके पास दौड़ेंगे और उससे कहेंगे प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता, मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। उसी के बारे में यहां लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का नाम, उसका नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उससे भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है, अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को बचा लेता है। आप अपने आप को बचाने के एक रास्ता है जो आपका परमेश्वर है। आप उसके पास आइए, उससे कहिए। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं, खासतौर से ओरेन के साथ जितने लोग आए सबको मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद कर रहा हूं। इसलिए आप सवेरे 5 बजे अपना घर छोड़े, यहां पर 9 बजे पहुंचे, इसका मतलब लगभग 3.25 घंटा आप सफर करके यहां पर आए हैं। मैं परमेश्वर, यही वो तरीका है, इस वचन जिस तरह बतलाती है यही वो तरीका है।
5 बजे आप घर छोड़ दें, इसका मतलब 4 बजे जागे होंगे, तैयार होने में 1 घंटा लगा होगा, फिर 5 बजे घर छोड़े, यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको 8:45 हो गया मेरे ख्याल से, मान के चलिए 4 घंटा आप सफर करके आए। उसी के बारे में ये वचन हमें बतलाती है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है, अपने आप को बचा लेता है। हमें बचने के लिए एक ही रास्ता है, हमें बचाने वाला प्रभु एक है, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। आखिरी में एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करें। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 25 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 25 अध्याय 4 पद, यशायाह 25 अध्याय और उसका 4 पद, यहाँ पर क्योंकि तुम ढंग से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम संकट में दिनों के लिए घर, संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका बीत पर बौछार के समान होता था, तब तो दरिद्रों के लिए उसकी शरण और तपन में छाया का स्थान है। परमेश्वर कितना रूप में उसको ढूंढने वालों के लिए काम आता है। मैं सभी बातों को समझा नहीं पा रहा, समय समाप्त हो गया। संकट में दीन लोग जो होते हैं, दीन दरिद्र गरीब बेसहारे, कोई उनके लिए साथ नहीं है। अब उनका समस्या को कौन समाधान करेगा, मेरा समस्या को कौन समाधान करेगा, मेरे लिए कौन मदद करेगा, मेरे लिए कौन आगे खड़ा होगा, मेरे लिए कौन लोगों को समझाएगा, उसी के वैसा सोचने वालों के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, तू परमेश्वर मेरी संकट में दिनों में तू मेरे लिए गढ़ है। और परमेश्वर दीन लोग जो होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जो बेसहारे लोग होते हैं, जिनके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए परमेश्वर सहारा बनता है संकट में। इस पूरा वचन को अगर समझाएं तो कम से कम इसी के लिए 1 घंटा समय लगेगा। इतनी इसमें ठोस बातें। दरिद्रों के लिए परमेश्वर तू शरण है, और तपन में तू छाया का, तपन मतलब गर्मी, धूप जो लगती है ना, उस समय तो हमारे लिए छाया बन जाता प्रभु। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए परमेश्वर छाया है, आपके लिए परमेश्वर लड़ने वाला है, आपके लिए परमेश्वर शरण स्थान है, आपके लिए परमेश्वर विजय दिलाने वाला है, आपके लिए परमेश्वर संकट के समय में दीन लोगों के लिए परमेश्वर सहारा बन करके उनके उद्धार करेगा। आपकी दिल की घबराहट, आपकी दिल में जो आंसू, आप जो रोते हैं, आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, उसके लिए उत्तर परमेश्वर देगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को इस रीति से जान जाएंगे कि गॉड इज माय रेफ्यूज, परमेश्वर मेरा शरण है, मैं किसी भी मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा उद्धार करता, मेरा न्याय करता, मेरा छुटकारा देने वाला, मुझे छुड़ाने के लिए जिस प्रभु यीशु ने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया है, वो प्रभु मेरा सारा समस्याओं का हल निकालने वाला, उद्धार करने वाला, विजय दिलाने वाला, मेरे बारे में लोगों का अच्छा समझाने वाला मेरा प्रभु है। आप उसकी शरण में आएंगे। मैं आपसे सीधे सीधे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर गर्मी के समय में जैसे लिखा है, आपके लिए वो छाया बन जाएगा, दीन लोगों के लिए वो गढ़ बन जाएगा, और भयानक जब भयानक लोगों का झोंका बीत पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे विरोध में लाख लोग भी अगर खड़ा हो जाए, अगर परमेश्वर हमारा शरण देगा, परमेश्वर हमारे लिए छुपाएगा, परमेश्वर अगर हमको बचाएगा, परमेश्वर अगर हमको छुड़ाने के लिए अगर वो हमारा साथ खड़ा हो जाएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, एक सेना भी मेरे विरोध में क्यों ना खड़ा हो जाए, एक सेना भी मेरे विरोध में क्यों ना आ जाए,
लेकिन मेरा परमेश्वर यदि मेरे साथ है, मेरा दाहिने ओर मेरा परमेश्वर है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे बिगाड़ने वाला कौन है? अगर परमेश्वर मेरे दाहिने ओर है, मुझे बिगाड़ने वाला कौन है? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जो दूर में आप हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूं, चाहे आप यहां हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूं, आपकी हर समस्या के लिए एक ही एक रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास आ नहीं सकता है। आज उस महान परमेश्वर आपके लिए शरण देने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके वो आपसे कहता, बेटा मेरे पास आ जाओ, बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा चट्टान हूं, मैं तुम्हारा दृढ़गढ़ हूं, मैं तुम्हारा विजय का तलवार हूं, मैं तुम्हारे लिए गर्मी के समय में जिस तरह छाया होता है, मैं तुम्हारे लिए छाया देने वाला, मैं तुम्हारी महिमा का कारण बनने वाला परमेश्वर हूं। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह भी यही प्रचार किया, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाऊंगा, क्षमा करूंगा, तुम्हारा श्राप को मैं मिटा दूंगा, तुम्हारे जीवन को मैं आनंद, शांति, क्षमा, खुशी और अनंत काल की छुटकारा से मैं भर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके सुंदर जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने कहा कि मैं तुम्हारा शरण हूं। गॉड इज अवर रेफ्यूज, गॉड इज माय रेफ्यूज। मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। इस संसार में हमारा साथ कोई दे या ना दे, हमारा साथ कोई रहे या ना रहे, तू तो हमारे लिए हमेशा के लिए अनंत काल का चट्टान, तू अनंत काल का हमारे लिए शरण स्थान है प्रभु। इसलिए जैसे दाऊद कहता, मैं नहीं डिगूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा। तुझ में जो मन स्थिर है उसको तू संभालता है। जैसे नीति वचन 18:10 में हम लोग पढ़े थे प्रभु, अब उसी तरह स्वामी हम धर्मी जन उस महान परमेश्वर के पास भाग कर सब प्रकार की विपत्तियों में से बच जाता है। हम आपके साथ हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। तो हमेशा हमारे जीवन में इस वचन के आधार पर कार्य कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं बोलना। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की जय।